क्या करूंगा महाराज? राजा ने सम्राट की शर्त को स्वीकार किया। मैं मरने के लिए तैयार हूं। राजा मरुत ने सम्राट योगी बाबा की बात को मंजूर कर लिया। सम्राट ने राजा को मंत्र दीक्षा दे दिया, उसी समय दीक्षित कर दिया। जैसे शनिवार को आपने देखा कोई कार्यक्रम नहीं था, फिर भी 4 दीक्षा हो गई। आप समझ लो, यज्ञ आरंभ होने वाला, यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। राजा के वैभव और यश की भव्यता की तैयारी देखकर बृहस्पति लालची हो गए। राजा तो चक्रवर्ती थे और यज्ञ भी विशाल होने जा रहा है। सोने के कलश देखकर राजा गुरु बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजवा, मैं तुम्हारे यज्ञ में आ रहा हूं, आचार्य बनूंगा। आप समझ सकते हो? बोले मैं तुम्हारे यज्ञ में आचार्य बनूंगा, मैं यज्ञ कराने को अब तैयार। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा। अग्नि के द्वारा बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित कर देंगे। राजा दोनों तरफ से फंस गए। उधर सम्राट ने कह दिया, अगर कहीं उनको बुलाया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और इधर बृहस्पति गुरु बन के आ गए। अग्नि को भेजा और इंद्र ने कहा, अगर कहीं गुरु बृहस्पति को आचार्य नहीं माना तो मैं विघ्न पैदा कर। अग्नि के सर्वत कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अग्नि ने कह दिया, राजन, अगर आपने कहीं मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जिस देव को सम्राट योगी आज्ञा करते हैं वो वहां उपस्थित होता है और देव प्रत्यक्ष अविभाग ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा न तो कभी महाराज हुआ है न होगा। अर्थात मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है, भागवत में तो ये संक्षिप्त में कहा गया है महाराज। ठीक है, मनुपुत्र नभग के घर नभाग हुए हैं और भगवान शंकर की कृपा से नभाग के घर में भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। भक्त जो है अम्बरीश का जन्म। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। अम्बरीश कौन है? मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारकानाथ राजा अम्बरीश के शेख ठाकुर जी हैं। वे ठाकुर जी की रोज बारात वाचन मन से भोग आरोपित करते थे और कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती थी। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए आप। अम्बरीश शब्द का अर्थ क्या है? अंबार अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी बाहर भी, जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है, वही अम्बरीश है। जिसके अंदर और बाहर ईश्वर है, वही अम्बरीश है। वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई देते हो वही अम्बरीश है।
चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई देते हो। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कह दिया वही अमरीश है, अर्थात वही अमरीश है। महाराज ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूप द्वार बंद रखने पड़ते हैं। ज्ञान मार्ग में संसार के इंद्रिय रूप इंद्र के द्वारों को बंद रखना पड़ता है। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती है। भक्ति मार्ग में जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं वो भगवान में लगाना पड़ती है। और संसार मार्ग में सारी इंद्रियों के द्वार बंद करना पड़ते। संसार के भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियां का भगवान से विवाह कर देते हैं। परम भक्त, सच्चे भक्त अपनी इंद्रियों को जो परम अनुग्रह करके भक्ति भाव से भगवान में लगा देते हैं, उनका भगवान के साथ विवाह हो जाता है। भगवान हई केश है, इंद्रियों के स्वामी कौन है? हई केश भगवान। राजा अमरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, सेवा में, सफाई। देखिए जहां आपकी सफाई, घर में भी सफाई, आपके द्वार पर भी सफाई, और आपका भगवान का द्वार मंदिर है उसमें भी सफाई। आपकी रचना बिल्कुल सुशोभित होना चाहिए, अलंकृत होना चाहिए, सजी सजावट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, बिल्कुल अदाकारी, चित्रकारी और कलाकारी। ये नहीं ये वो पड़ा है, ये इधर पड़ा है, पीछे कुछ पड़ा है, आगे कुछ नहीं, मर्यादा में और व्यवस्था। बालाजी, आपके बालाजी धाम की जो खूबसूरती है कि व्यवस्था यहाँ की देखिए। हजारों आदमी, हजारों भक्त संत आते हैं दर्शन करने के बाद, लेकिन बालाजी सरकार के प्रांगण ऐसा है जैसे माता कौन थी वो महाराज, कौन थी? अनसुईया। अनसुईया ने माता सीता को जो वस्त्र दिए थे उनके वस्त्र कभी गंदे ही नहीं। सिद्धि काम कर रही। आप अपने घर में कोई छोटा सा आयोजन करके देख लो, घर आपका चित्र वित्र हो जाएगा, धूल मिट्टी से सज जाएगा। आप देखिए दुनिया भर के भक्त आते हैं, लेकिन बाबा के स्थान को देखिए, उसके बाद में भी बाबा के स्थान का मन मैला नहीं। ये है सच्ची भावना, सच्ची भक्ति। महाराज राजा अमरीश महान भक्त हैं, उनका मन भगवान के चरणों में है, वाणी भगवान को वर्णन में है, हाथ हरि मंदिर की सफाई में है, पांव प्रभु के क्षेत्र आदि की पदयात्रा में है। पांव कहां है? भगवान के जहां भी तीर्थ उन पदयात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं में है। और सातों कान अभी दादी दोनों जाने क्या कह रही थी? अरे जी बात तो फिर भी हो जाएगी दादी, मेरी दादी हो तुम पे तो गर्व है, तुम अगर हम करेंगे तुझे पीछे तुम्हारी बहू फिर नहीं चुकेंगी अब दादी नहीं। मैं तो ऐसे ही, मेरा अपना स्वभाव, दादी हमारी नंबर 1। हाँ, कान भगवान की कथा में मैंने इसलिए कहा, कान भगवान की कथाओं में श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुट भगवान की मूर्ति के दर्शन में, आपके हमारे दोनों नेत्र भगवान मुकुंद की मूर्ति, आपका ध्यान व्यासपीठ पे और व्यासपीठ के चरणों में होना चाहिए।
मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को बंधन करते हैं और मस्तक किसके काम में? भगवान के चरणों में बंधन करते हैं। कितनी सुंदर कथा है मेरे भाई। अच्छा, इतना टाइम आपको कौन दे पाएगा? इतना टाइम आपको कोई देने वाला नहीं है। आप चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर लेना, लेकिन बाबा निःशुल्क कह रहा है और कोई सेवा भी नहीं कराता। नहीं तो कथा पाचकों की हालत देख लो महाराज। चाय फ्री में, अब भैया जहां तो सब फ्री का ही काम है। हाँ। क्योंकि हनुमान जी कभी लालची नहीं कह रहे ना, तो हनुमान जी के भगत लालची कैसे हो जाएंगे? सच्चे दरबार की जय। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है, कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपना शरीर लगा देता है, उसका देहाभिमान कम हो जाता है, उसका अहंकार कम हो जाता है। आप जितनी कथा सुनोगे, जितनी कथा कहोगे, संतों के साथ रहोगे, भक्तों के साथ रहोगे, सत्संग करोगे और सेवा भाव रखोगे, आपका हमारा उतना मन भगवान की कथा में लगेगा और अभिमान जितना चूर हो, ये मेरी अभिमान कम होना चाहिए। हाँ, भक्ति मार्ग में धन का या धन का भी मन का भी प्रधान है। भक्ति में क्या है? धन या तन नहीं, मन प्रधान है। भक्ति में धन नहीं और मन भी नहीं, तन और धन नहीं, मन प्रधान है। तन एवं धन नहीं, मन प्रधान। भक्ति में आपका हमारा मन लगा। हमारे अंदर बहुत परेशानियां चुकी, मैं जानता हूं। वृद्धावस्था आती है तो कई लोग हमको सताते हैं। आप समझिए महाराज, हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगती है, हमारा नर्वस सिस्टम फेल होने लगता है, हमारी एनर्जी कम होती चली जाती है, हमारा ब्लड भी कम बनता है, भूख प्यास कम लगती है, नींद भी कम आती है और बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है। अगर बुढ़ापे में अगर भक्ति की संजीवनी मिल जाए तो फिर उद्धार हो जाए। बुढ़ापे में भक्ति की संजीवनी मिल जाए, बेड़ा पार एवं उद्धार हो। अरे आप अपने बेटे से कहते कि चलो बेटा 4 घंटा मुझे रामायण सुना दो, चलो मैं आपसे कह रहा हूं, या आपके दादी आपसे कहे बेटा तुम सुना दो, या बेटा कहे दादाजी अब मैं 4 घंटा सुना दो, कथा सुना दो, बड़ी मुश्किल है। ये तो केवल हरि कृपा होती है, ईश्वर कृपा होती है, तब इस तरह का वातावरण, इस तरह के स्थान प्राप्त हो पाते हैं। अर्थात जब से भक्ति के मार्ग में धन का प्रदान हुआ है, अब आगे जब से भक्ति के मार्ग में धन की प्रधानता बढ़ी है, तब से भक्ति का मार्ग छिन्न भिन्न हो गया। भागवत कथा कराते हैं, नीलामी लगती है, पारिचित बनता है, वो नीलाम करते हैं। भागवत कथा की नीलामी है, मतलब नहीं समझा उसकी बोली ना, ये तो 5 बच्चों को खुद चाहिए, योग व्यक्ति है, उसे आप बिठा दो, भगवान की लीला का विस्तार आप ही आप बड़ा हो जाएगा। भगवान धन से नहीं, मन से बड़े होते। मैंने सुना है, बोले भागवत कथा में जो पारिचित बनेगा
बोले वो इतना संकल्प छोड़ेगा? क्यों? आप पारिषद बनोगे तभी संकल्प छोड़ोगे, वैसे छोड़ने में हमारा क्या हर्जाना? नहीं, क्या हर्जाना? अरे जो योग व्यक्ति है, जो पुण्यशील, धर्मशील, कर्मशील, विवेकशील, ज्ञानी, त्यागी, बैरागी, फक्र को बिठा, अब तुम उनको बिठा लोगे तो भागवत कथा में वो कहेंगे हमारे लिए स्पेशल सोफा चाहिए। सोफा पे बैठ के भगवान पारिषद बना नहीं जाता है। और फिर रोज नहाएंगे क्रीम और बिल्कुल परफ्यूम लगा के और दुपट्टा फुपट्टा ऐसे डाल के रोज बिल्कुल एकदम। भगवान को हमें अपना श्रृंगार नहीं बताना है, अपना भाव देना था। राम कथा में भगवान को केवल भाव देना होता है। मैंने देखा आजकल सोफा डल जाते हैं, पारिषद लोग सोफा पे बैठे रहते हैं। ठीक है, हमें पैसा है, उनका कर्तव्य उनके साथ है, लेकिन जो कथा कह रही है, इसलिए मैंने ये बात कही है, मैं नहीं बोलता। कथा का मतलब जो पारिषद बना है वो जमीन पर बैठे भूमि पर। अपन वहां गए थे पारिषद भूमि पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे? दीदी को मैसेज देने गए थे, पारिषद कहां बैठे थे? मैंने पहला पारिषद देखा, एक आध और देखे होंगे, नहीं मैंने तो भैया चकाचक बिल्कुल सोफा चकाचक रहो, वो तो ठीक है। ए भैया नीचे बैठ जाओ महाराज। अरे आज तो छोड़ दो भाई, जो भीतर बैठो जा दुष्ट है, आज तो मार के पछीटो और वहां में दो चीज मराई बिठा दो। मेरा विनय आपसे, जो आसन में धरती माता पर आसन लेके जो कथा कहने का आनंद, कथा कहने का और सुनने का आनंद और पूजा पाठ का आनंद, जो धरती माता के भूख में बैठ के जो आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि माता की ममता और उसका दुलार, प्यार, आशीर्वाद हमें पूरा। जब माता की छाती पे लकड़ी बिछा के ठग से बैठती है तो माता उस समय पछताती है, मैंने तुझे कहां से पैदा किया था। आज भी अरे इसका सहारा तो कमजोर लेते हैं। अरे भाई मैं तो ये सिंहासन, अरे राजा दशरथ जब चौथे पल में पुत्र की याचना के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए थे, याचक बन के गए, राजा बन के नहीं गए, भिखारी बन के गए, सवारी पे नहीं गए थे, रथ में नहीं गए थे, पैदल गए थे, नंगे पैर गए थे, झोली फैला दी। वशिष्ठ गुरु देख के अचंभित हो गए, इतने टाइम में राजा का आना क्या बात है? राजन कुशलता तो है सर, प्रभु आपकी दया से भरपूर कुशलता है। अगर कुशलता एक नहीं है वो मैं आज आपसे विनती लेके आया हूं। मेरा चौथापन लग गया है, मेरे घर में मेरे वंश को चलाने के लिए अंश नहीं है, चौथापन आ गया। तीन महारानी है घर में, लेकिन उनके गर्भ में एक भी अंश नहीं पलता है। स्वामी बड़ी आचना अर्जी लेके आज संपूर्ण अपना वैभव त्याग के मैं भिखारी बन के आपकी चौखट पे आया हूं। हे गुरुवर आप दया कर देना, आज अपने इस भक्त को, सेवक को निराश मत करना। जब इस तरह की याचना गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मुखाग्र बिंदु से सुनी, भाव विभोर हो गए, उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, अंग अंग फड़कने लगा। राजा को आसनी दे दी, राजा बैठ जाओ, चिंता मत करो। वशिष्ठ जी ने कह दिया, राजा चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी, सच्चा गुरु हूं और सच्चा तुम्हारा साथी हूं, तो तुम जो याचना लेके आए हो भगवती सदा तुम्हारी पूर्ति करेगी।
भगवान से प्रार्थना कर डाली। ऊपर से आकाश मंडल से गुरु वशिष्ठ को सारे देवों का अटवाई आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक साथ को बैठे और महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने कहे, राजन जो तुम्हारी गोद में एक नहीं मैं चार चार देता। एक की कामना लेके आए थे, राजन मैं तुम्हारी गोद में चार चार दे। पक्का मन से जो आएगा बालाजी सरकार के धाम में, इन प्रभु से जो मांगेगा, मैं वचन देता हूं वो खाली हाथ नहीं जाएगा। खाली हाथ नहीं जाएगा, लेकिन मांगने वाला चाहिए। मांगने वाला याचक चाहिए, जिसके अंदर अभिमान का अंकुर न हो, घमंड न हो, तामसी न हो, धन का वैभव न हो। आपकी झोलियां भरके और जिन्होंने कामना की है, जिन्होंने मांगा है, उनकी भूख और गोद हरी भरी हुई है। लेकिन मैं तुझे कहता हूं, माता कह देती है, सब जगह तो जा रही है, देख तो लिया, ऐसा हो तो गया। अरे भाई सन्मुख होए, तुम्हारे इतने बड़े कर्म नहीं है कि तुम्हें बहुत जल्दी उपलब्धि हो जाएगी। आपने इनको केवल अपना दे जाना ठीक है। हाँ आगे हमसे कह दी थी, गए छुआए, न नाक रगड़ी, न भाव रखा, न भजन किया, न कीर्तन किया, उपवास किया, न उपासना की, न धर्म निभाया, न कर्म निभाया। और आप कहते हो कि चौरे में कोई डाल दे तुम्हारे पास। और राजा दशरथ गए, कैसे बन के गए थे? आते भी है तो अकड़ के आते हैं, सब नहीं, अकड़ के। कहीं उनकी शान में दाग नहीं लग जाएगा। अरे डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने, डॉक्टर भले ही तुम्हारे घर का, गांव का, गली का, राष्ट्र का, कहीं का हो, डॉक्टर तो डॉक्टर है। और तुम्हारी ऐंठन भरी है तो डॉक्टर इलाज भी ढंग से नहीं करेगा। कहा भैया मैं ठीक बोलूंगा, जब तक ऐंठन नहीं निकलेगी, ऐंठन निकालोगे आनंद पाओगे। ये तुम्हारे कोई दादा बाबा का खेत खलियान नहीं है, ये तो देव स्थान है। हमारे तुम्हारे दादा का खेत भूगा कल्याण हवेली नहीं है। अरे ये तो दाता की दीवार है, महल है। जहां तो नवके ही आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? नवके आओगे, भले ही मेरे पास मत आओ, तुम्हारा काम फतेह हो जाएगा। झुक के आओगे, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। हे संतो महात्मा, मैं भी पागल ठहरा पक्के नंबर 1 का।